ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, आपको हत्या वाली रात की हर बात याद रखनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन। सर साहब, यह बात तो तय हो चुकी है कि उस रात जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो आपने उस पर सवार दोनों ऑफिसर्स को पहचान लिया। इसका मतलब है कि रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों ऑफिसर्स उसी की रेजिमेंट के। सर यही बात तो मैं कह रहा हूं। यही तो सच है सूबेदार साहब, और हम सबने शपथ ली है सच बोलने की। क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अगर वो ऑफिसर को पहचान ले तो उससे पासवर्ड ना पूछा जाए? सर मैं कौन होता हूं ऐसी हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का भी पता नहीं है? पता है कि आपको पता है, और फिर मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं। साहब, उस रात जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो क्या आपने उस पर सवार दोनों ऑफिसर्स को रामचंद्र को ललकारते सुना? सर रामचंद्र ने ललकार नहीं लगाई थी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं सूबेदार साहब। क्या रामचंद्र ने दोनों ऑफिसर्स को चैलेंज किया था? मैंने नहीं सुना, तो कैसे कह सकता हूं कि किया था? जो आपने सुना नहीं इसका मतलब वो कहा नहीं गया। 15 अगस्त को आप दिल्ली में थे। नहीं, क्यों? हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कहा हमारे दुश्मनों को लोहे के चने चबवाएगा। आप तो वहां थे नहीं, सो आपने सुना नहीं अपने कानों से, इसका मतलब ऐसा कहा नहीं गया। सर मैं सब कुछ अपनी आंखों से साफ साफ देख रहा हूं। आवाज सुनी जाती है सूबेदार साहब, देखी नहीं जाती। आप गार्ड हाउस से 500 मीटर की दूरी पर खड़े थे। इतनी दूर से आपको रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुनाई ही नहीं दे सकती। सर मैं 500 नहीं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। मेजर पुरी ने कहा और आप मान गए कि आप 500 नहीं 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। आपने वो दूरी मापी है? मैंने मापी। आप गार्ड हाउस से 510 मीटर की दूरी पर खड़े थे। इतनी दूर से बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में आपको रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुनाई ही नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं। सर कैप्टन राय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। एक सवाल को बार बार पूछने का क्या मतलब? वह खुद ही मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर बैठे रेजिमेंट के दोनों अफसरों को रामचंद्र ने पहचान लिया, तो फिर बार बार थम कौन है की बात को पूछने का क्या मतलब है? मतलब है मेजर पुरी। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? यह हक सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, आपको नहीं। कैप्टन राय, सवाल जारी रखो। सूबेदार साहब, एक बात बताएं, अगर गार्ड के चैलेंज करने पर भी कोई ना रुके तो? सर कैप्टन राय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। जो बात हुई नहीं उसे बार बार पूछने का क्या मतलब है? और फिर यह कहां साबित हुआ है कि रामचंद्र ने मोटरसाइकिल रोकी, दोनों अफसरों को चैलेंज किया, ललकारा? गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं कि गवाह कैसे बता सकता है? जो गवाह ने सुना नहीं वो कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता। मेरी कोर्ट रूम से गुजारिश है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे। बुलेट मोटरसाइकिल चलाई जाए, किसी भी जवान को गार्ड हाउस पर खड़े होकर चैलेंज करने को कहा जाए। हो जाएगा पता, चल जाएगा मालूम की आवाज सुनाई दे सकती है या नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? सवार रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर की हत्या और दूसरे अफसर पर कातिलाना हमला नहीं किया। सर मैं कौन होता हूं साबित करने वाला कि रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई? यह बात तो वो खुद कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कबूल कर चुका है कि उसने गोली चलाई। मैं तो बस इस कोर्ट रूम को आर्मी लॉ की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि अगर गार्ड के चैलेंज करने पर भी कोई ना रुके तो उसे गोली चलाने का अधिकार है। डोंट ट्राई टू टीच दिस कोर्ट द आर्मी लॉ। तुम कानून सिखाओगे और मुझे? इस कोर्ट में दवा छिपाकर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप ऊंची आवाज में बताएं क्या सलाह दी मुझे लिखकर। सर अगर यह साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली मारने का हक है। इट इज हिज राइट टू ओपन फायर एंड किल। सर इस रूल का सबको पता है, लेकिन सख्ती से लागू होता है सिर्फ जंग के दिनों। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के दिनों में कानून अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वार और नो वार। सर हमें हादसे की जगह पर नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर केस को गलत तरफ ले जा रही है। जब रामचंद्र खुद कबूल कर चुका है कत्ल उसने किया है, होशो हवास में किया है, तो फिर इस चैलेंज करने या न करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? लेकिन क्यों ना जाए ये कोर्ट हादसे की जगह? ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। ये कोर्ट जाएगी हादसे की जगह, हर हालत में जाएगी। सर तो फिर रामचंद्र ही बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर यह साबित हो गया कि उसके चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, आई कार्ड नहीं दिखाया और पासवर्ड नहीं बताया। मिस्टर जज एडवोकेट, कब ले लिया इस कोर्ट ने फैसला कि हर हालत में रामचंद्र को फांसी पे चढ़ाना है? लेकिन क्या? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग जज मैं हूं, आप नहीं।
आज रात 9 बजे कोर्ट हादसे और हत्या की जगह चलेगी। पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था कि नहीं। सर, मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के सदस्य घटनास्थल पर जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कुछ कहना चाहता है। रामचंद्र अभी कुछ नहीं बोल सकते। गवाही अभी सूबेदार साहब की। सर, मैंने थमकौन है कि ललकार नहीं लगाई थी सर, बिना चैलेंज की ही गोली चला दी थी सर। The court may notice confession of Ramchandar. He opened fire without challenging. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? कैप्टन बीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों है रामचंद्र को फांसी चढ़ाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर आपका भी लगेगा, जरूर लगेगा। सूबेदार साहब, देखिए ना, मैं तो फिजूल में बहस करता रह गया। रामचंद्र ने खुद मान लिया कि उसने गोली चलाई, और वो भी बिना चैलेंज किए चलाई। आपके आंख और कान दोनों सचमुच बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिएगा जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की। कई बार सच बिल्ली की तरह दुबक कर किसी कोने में बैठ जाता है। ध्यान से देखें, सोचें, तभी पता चल सकता है कि सच क्या है। पांच मिनट का ब्रेक, आप लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन राय, आप यहीं रुके। सर, कैप्टन राय, व्हाट आर यू अप टू? आपने रामचंद्र को यह संकेत क्यों दिया कि वो इकबाल कर ले बिना चैलेंज किए गोली चलाई थी? आपने उसके फांसी के फंदे में अपने हाथों से मजबूत गांठ लगा दी है। क्यों? आखिर क्यों? सर, मैं किसी तकनीकी आधार पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। यह बात सच है, सबको पता है कि उसने गोली चलाई। सवाल यह है कि उसने गोली क्यों चलाई। मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया, क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। ट्राई तो कर सकते हो। सर, मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राणों से कहीं ज्यादा कीमती। क्या? सच, वो सच जो किसी भी आदमी के जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। कैप्टन राय, व्हाट आर यू? वकील की आत्मा का एरी, हंटर ऑफ द सोल। यू मे गो आउट, कैप्टन। He doesn't speak our language. आत्मा का एहरी, हंटर ऑफ द सोल, what the hell does it mean? सर, हमें विकास राय से होशियार रहना चाहिए। वो भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। मेरा ख्याल है आर्मी के लॉ डिपार्टमेंट ने सोच समझ कर विकास राय को इस केस के लिए भेजा है। आज़ादी का पहली घटना है जब किसी जवान ने अफसर का कत्ल किया हो। आपको जनरल पुरिया केस याद है? विकास राय उस केस में सरकारी वकील था मेरे खिलाफ। उस जनरल को स्पाइंग के केस में उम्र कैद की सजा उसने दिलवाई थी। वो हमेशा सच जान लेता है, हर हालत में जान लेता है। उसके बनाए कानूनी चक्रव्यूह से कोई नहीं बच पाया है। यस, ही इज द हंटर ऑफ द सोल। लेकिन इस कोर्ट मार्शल में वो तो डिफेंस काउंसिल है, कैसे बचाएगा रामचंद्र को? खुद ही तो कबूल करवा दिया है कि बिना चैलेंज करे ही गोली चला दी थी उसने। सवाल यह नहीं कि रामचंद्र को कैसे बचाएगा, सवाल यह है कि और किस किस को मरवाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। ही डज नॉट लूज हिज कूल। हाँ, अ स्माइलिंग टाइगर। झाड़ी के पीछे छिपा बैठा बाघ जब अपने शिकार को आता देखता है तो वो भी मुस्कुराता है। उसे मालूम होता है कि उसकी लगाई छलांग से उसका शिकार नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं बच सकता। द स्माइलिंग टाइगर। सर, हम 2 मिनट के लिए बाहर जाएं? यार